Watch Atif Aslam, Yumna Zaidi, Farhan Saeed, Hania Amir, Ahad Raza Mir, Ahmad Ali Butt, Ramsha Khan, Ahmad Ali Akbar, Kubra Khan, Mahira Khan at the 9th Hum Awards on September 28, 2024 at the OVO Arena, Wembley. Book your tickets now. अरे वो जुनेद के पास गोदाम है ना, 1 करोड़ से ऊपर का है। वो उसे बेच देगा, खुद कोई छोटी मोटी दुकान कर लेगा। मैं उसे समझा दूंगी और वो समझ जाएगा। तुम ये घर क्यों नहीं बेचना चाहते? यहाँ हुसन आरा रहती है इसलिए ना? मीना, इसे मैं जुनेद की जिंदगी से निकाल कर दूंगी। ये जो ये आज ये हरकत कर कर गई है ना, ये इसे बहुत महंगी पड़ेगी। ना तुम्हारी वजह से ना बहुत बेइज्जती हुई है जुनेद भाई की। तो तुम्हें कुछ तो ख्याल करना चाहिए था। बड़ा ही ना शुक्रा इंसान है यार। मुझ जैसी बीवी के होने के बावजूद अपनी साहब का मोहब्बत को भुला ही नहीं पा रहे साहब। अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा कि इतना शरीफ है ही नहीं जितना बनता है जुनेद। बिना ऐसा भी कुछ नहीं किया है जुनेद भाई ने। तुम बहुत ज्यादती कर रही हो यार। वो लोग पुराने जानने वाले हैं और शफीना बाजी भी कोई गैर तो नहीं है। मतलब अगर वो हुस्नारा को लेकर उनके यहाँ आ गए थे तो कोई गजब नहीं हो गया है। तुम्हारे इस झगड़े की वजह से ना जो बात करने गए थे वो भी रह गए। अब क्या जवाब दूंगी मैं भाई को? तुम्हारा घर आ गया, जाओ। ये तुम किस तरह बात कर रही हो? वैसे ही बात करी हूँ जैसे मुझे करनी आती है। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। क्या जरूरत थी इतना हंगामा करने की? किसी की इज्जत का ख्याल तो कर लेती। सफीना बाजी, हुसन आरा, मैं और तुम खुद, हम में से कोई भी एक दूसरे से निगाह मिलाने के काबिल भी नहीं रह गया। कुछ तो भरम रहने देती मैं ना। प्लीज तुम तो ये बात मत ही करो। किसी में जरा सी भी शर्म होती तो ये नौबत ही ना आती। सफीना बाजी के बारे में मुझे बात ही नहीं करनी। उनको तो हर बात में बस अपना फायदा दिखता है। खुदा ही जानते हैं उनके दिमाग में चल क्या रहा है। और हुसन आरा, उसका क्या कसूर था? वो तो खुद इतने गम से गुजर रही है। उसके लिए जरा भी हमदर्दी नहीं है तुम्हारे अंदर? इंसानियत के नाते ही सही। बाज आई मैं ऐसी इंसानियत से जिसकी आड़ में तुम अपने पुराने अरमान पूरे कर रहे हो। क्या पता तुम भी यही चाहते हो, कब से मौका ढूंढ रहे हो कि उसके नजदीक आ सको किसी तरह। अब शायद वो भी यही चाहती है कि तुम और वो एक और लफ्ज मुंह से मत निकालना मीना। इतना मत गिरो कि फिर से उठना मुश्किल हो जाए। हाँ, मैं पसंद करता था हुसन आरा को, लेकिन वो पसंदीदगी का दौर बहुत मुख्तसर था। और कब का खत्म हुआ? क्योंकि मैंने उससे मोहब्बत नहीं की। बहुत फर्क होता है किसी से मोहब्बत करने में और किसी को पसंद करने में। पीछे हटो, सर पे क्यों चढ़े आ रहे हो? पूछोगे नहीं किससे मोहब्बत की मैंने? तो सुनो मीना, मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है मीना।
ये जानते हुए कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, मैं ये समझता रहा कि मेरी मोहब्बत के सहारे हम ये जिंदगी गुजार लेंगे। लेकिन शायद यही मेरी गलती थी, क्योंकि अब मुझे एहसास हो रहा है कि मोहब्बत से कहीं गुना ज्यादा जरूरी होती है इज्जत। काश तुम इज्जत ही कर लेती मीना। मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है मीना, ये जानते हुए कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। मैं ये समझता रहा कि मेरी मोहब्बत के सहारे हम ये जिंदगी गुजार लेंगे। लेकिन शायद यही मेरी गलती थी, क्योंकि अब मुझे एहसास हो रहा है कि मोहब्बत से कहीं गुना ज्यादा जरूरी होती है इज्जत। काश तुम इज्जत ही कर लेती मीना। नहीं नहीं नहीं, मेरे ख्याल से अब शराफत भाई से बात करनी चाहिए। अरे वो समझाएंगे ना मीना को। जुनैद, इस तरह घर थोड़ी बसाए जाते हैं। मीना को खुद को बदलना होगा। पर मैं नहीं चाहता कि मीना खुद को बदले, मैं तो बस उसे खुश देखना चाहता हूँ। इसलिए मैंने फैसला कर लिया। क्या मतलब? क्या कैसा फैसला? मीना मेरे साथ खुश नहीं है, ये बात बहुत जाहिर है। तो फिर मैं जबरदस्ती उसको अपने आप के साथ बांध के क्यों रखूं? तो इसका मतलब है कि तुम मीना को... नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा सोचो भी मत। तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करने लगे हो। ऐसा जुल्म मत करो अपने साथ। तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे जुनैद। जो अभी हो रहा है वो भी तो जुल्म ही है मेरे भाई। मान लो सफीना बेगम, इस लड़की मीना ने तुम्हारी हैसियत तो कौड़ी की करके रख दी है। ये तुमसे हार मानने वाली नहीं है, बल्कि ये तो जीत चुकी है। काश मैं वो मंजर देख सकता जब उसने यहाँ आकर सबकी तबीयत एक साथ साफ कर दी। कैसा तारीखी लम्हा होगा, नहीं? शकील साहब, अगर आप मेरा यहाँ दिल जलाने के लिए बैठे हैं ना, तो सुन लीजिए कि आपने बहुत अच्छी तरह मेरा दिल जला दिया। अब बेहतर ये कि आप उठकर यहाँ से चले जाइए, नहीं तो खामोशी से चुप होकर यहाँ नाश्ता कीजिए। अरे नाराज क्यों हो रही हो? तुम जानो, तुम्हारा भाई और भावत जाने, मैं तो एक बाहर का आदमी हूँ। लेकिन तुम्हें खबरदार कर रहा हूँ सफीना, कि खतरे की घंटी
सर के ठीक ऊपर बज रही है, टन टन टना टन। देखो सफीना, जुनैद के घर से तुम्हारी हुकूमत अब खत्म, हमेशा के लिए। मेरी हुकूमत तो उस वक्त खत्म होगी जब मिना जुनैद की जिंदगी में रहेगी। मेरे भाई को कोई मुझसे नहीं छीन सकता, और मेरे भाई की जिंदगी में सिर्फ वो लड़की आएगी जिसे मैं चाहूँ। बस कर दें अम्मी, अच्छी भली तो है मिना। हाँ माना मिजाज की थोड़ी सी तेज है, लेकिन कल तो उनका गुस्सा बनता था ना। और उन दोनों के बीच में ना किसी को नहीं आना चाहिए। प्लीज मत बर्बाद करें उनका घर। शकील साहब, आप देख रहे हैं इसकी जबान कितनी लंबी हो गई है। तुम तो बिला वजह मेरा दिमाग खराब कर रही हो। रखो ऐसे ये, और उठो और जाओ यहाँ से, जाओ। अरे बच्ची को नाश्ता तो करने दो। ठीक है, बस फिर आप और बेटी आपकी दोनों बैठकर यहाँ नाश्ता करें, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंदर आ जाओ। और कुछ हो जाने के बाद यहाँ तक आ गई है तो अंदर भी आ जाओ। तुम क्यों आई हो? जुनैद तो घर पे है नहीं, मुझसे मिलने तो तुम आई नहीं। तुम एक बार फिर मुझे गलत समझ रही हो। मैं तुमसे मिलने आई हूँ, बल्कि तुमसे माफी मांगने आई हूँ। माफी? और मुझसे? सूरज कहाँ से निकला आज? मेरी वजह से तुम्हें जितनी भी तकलीफ पहुंची उन सारी बातों के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मुझे तो लगता है जो कुछ भी मेरे साथ गलत हुआ उसकी जिम्मेदार मैं ही हूं। तुम लोगों का दिल दुखाने की सजा मिली है मुझे। तुम, जुनैद, सफीना बाजी। मैं कल सफीना बाजी से माफी मांगने तो गई थी, बहुत गलत किया है मैंने उनके साथ, बहुत दिल दुखाया उनका। अच्छा, तो जुनैद को क्यों लेके गई थी साथ? ताकि उस पे धाक बिठा सको कि देखो मैं तुम्हारी बदतमीजबाजी से भी माफी मांग सकती हूँ। नहीं मिना, मैं उस शख्स पर कैसे दाग बिठा सकती हूँ जिसकी नेकियां एहसान की तरह मेरे कंधों पर रखी हुई हैं। वो तो माफी मांगने का भी मौका नहीं देता, सबकी ज्यादतियां भूल रहा है, करता है। कल मैंने दिया था जोर जुनैद पर कि मेरे साथ चलो, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि जुनैद के बगैर मैं सफीना बाजी से माफी कैसे मांगूंगी। तुम मुझसे क्या चाहती हो सुनारा? मेरी वजह से तुम्हारा दिल गलत फहमियों का शिकार है, मेरी वजह से। अपना दिल मेरे लिए साफ कर लो और दिल से मुझे माफी दे दो। मैंने भी काफी ज्यादा बोल दिया था उस दिन। मेरा मसला है ना, जब मुझे गुस्सा आता है तो बस आता चला जाता है।
हाँ, अच्छे लोग तुम्हारी तरह ही होते हैं, दिल में कोई बात ही रखते, बस मुंह पे कह देते। कब आए? बस अभी। हुसन आ रहा है कि क्यों, उसे पता नहीं है कि मैं दिन में घर पे नहीं होता? तुमसे नहीं, मुझसे मिलने आई थी। यकीनन फिर तुमने कोई हंगामा किया होगा। तुम कम से कम ये पूरी बात तो सुन लो। कोई लड़ाई नहीं हुई हमारी, मुझसे माफी मांगने आई थी। तुमसे माफी मांगने? और क्या, जब इंसान का ज़मीर जागता है तो ऐसा ही होता है। किसके ज़मीर की बात कर रही हो तुम, अपने या फिर? जाहिर है हुसनारा की ही बात हो रही है। उसको अपनी गलतियों का एहसास हो गया है तो इसलिए तो आई थी मुझसे माफी मांगना। वरना कुछ लोग तो कसूरवार होते हुए भी दूसरे लोगों पर इल्जाम डाल देते हैं। ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने, लोग दूसरों को ही इल्जाम देते हैं। अपनी गलती मानना तो बड़े ज़र्फ की बात होती है। चलो, कम से कम ये तो पता चल गया कि हुस्नारा बहुत बाज़र्फ है। सनारा बेटा, कल दफ्तर क्या पहन के जाओगी? कपड़े दे दो, इस्त्री कर दूं मैं। सनारा। अरे सब्जी बना रही हैं आज आप? वैसे जाना नहीं चाहिए था तुम्हें मीना के पास। वो तो वैसे ही हर वक्त चिड़ी रहती है तुमसे, इतनी फजूल बातें करती है तुम्हारे बारे में कि बस नहीं जाना चाहिए था मेरा ख्याल है। बिल्कुल अब नहीं करेगी, दोस्ती कर ली है मैंने उससे। झगड़ा खत्म कर दिया। दोस्ती कर? अच्छा, इतनी जल्दी मानने वाली है तो नहीं मीना। अपने इतने अच्छे शौहर की एक नहीं सुनती और तुमसे दोस्ती कर ली इतनी जल्दी अचानक। समझ में नहीं आई बात। बस अम्मा यूँ समझिए कि जितनी उसको गलतफहमी थी ना मुझे और जुनैद को लेके, वो सब दूर कर दी मैंने। अब इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। अच्छा,
फारस की माँ की गलत फहमियां भी दूर कर दी होती तो आज अपने घर में बस रही होती। और कब तक काम करोगे? रात काफी हो गई है, अब सो जाओ। अभी काम है कुछ बाकी, सोने से पहले खत्म करना है। ऐसा भी क्या काम है जो खत्म ही नहीं हो रहा? छोटा सा तो बिजनेस है, कौन सी बहुत बड़ी कंपनी है जो तुम इतनी मेहनत कर रहे हो? बस कुछ ऐसी है फिलहाल कंपनी। प्लीज ये मत कहना कि तुम्हें मेरे बिजनेस की कोई इज्जत नहीं, क्योंकि ये बात सुन सुनकर मुझे हिफ्स हो चुकी है। इस वक्त तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। जाकर सो जाओ, जागने की जरूरत नहीं है। वो मेरे लिए तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं कॉफी बना देती हूँ। नहीं चाहिए। सारा वो मैं कह रहा था। अब 1 मिनट में आ रही हूँ। ये आखिरी दफा, प्लीज मना मत करना। क्यों? मीना को मेरी तरफ से अभी कोई तकलीफ नहीं होगी, और मैंने फैसला कर लिया कि आइंदा कुछ ऐसा नहीं करूंगी कि वो दोबारा गलतफहमी का शिकार हो। जुनैद, अब वो सूरत हाल कभी दोबारा नहीं होगी, तुम मुतमईन रहो। मैं इस कदर शर्मिंदा हूँ सनारा के बयान करने के लिए अल्फाज खो से गए हैं। तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है ना जुनैद। गलती सिर्फ मीना की थोड़ी थी, मेरी भी थी। और अब तो हमारी सुलह हो गई है, तुम्हें बताया होगा ना उसने। मैं इसलिए आया था तुम्हारा शुक्रिया अदा करने कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुमने उसको माफ कर दिया। मैंने उसे माफ नहीं किया। मैंने तो उससे अपनी गलतियों की माफी मांगी। खैर, ये बात भूल जाओ, तो मैं भी भूल गई। तुम्हें देर हो रही होगी, तुम ऑफिस जाओ। अल्लाह हाफिज। जुनैद,
वो एक और बात, मैंने ना ऑफिस जाने के लिए वैन लगवा ली है। अब मेरी छुट्टियां जब खत्म होंगी दोबारा ऑफिस जाऊंगी तो वैन में चली जाया करूँ। तो आज भी तुम चले गए और मैं सोती रह गई। अच्छा ही हुआ जो मामू चले गए, वरना वो तो जान खा जाते मेरी इतनी देर सोने पर। खैर अब कुछ तो करना होगा, वरना हुस्ना की ही तारीफ होती रहेगी हर तरफ। मैं यूं ही शर्मिंदा होती रहूंगी बेकार में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ अंदर आ जाओ। हुसन आरा घर पर है, उसने मुझसे कहा था कि उसने छुट्टियां ले रखी हैं। हाँ हाँ घर पे ही है। आओ आओ तुम बैठो। ये मैं आपके लिए बना कर लाई थी। आप जैसा अच्छा तो नहीं पका सकती, लेकिन फिर भी यही रख दो। मुझे दे दो बेटा। तुमने क्यों की ज़हमत, तुम आ गई हो, बस मेरे लिए यही काफी है। हुसन आरा कहाँ है? आप परेशान ना हो, मैं झगड़ने नहीं आई। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया हुस्नारा कि मीना से तुमने दोस्ती कर ली। इस वक्त फिलहाल यही जरूरी था। एक दफा उसके दिल से सारे शक खत्म हो जाए, फिर तुम देखना मैं क्या करती हूँ। अरे मेरे तो अपने दिल में आग लगी हुई है। सफीना बाजी जो करना है जरा जल्दी करें प्लीज। ये दोस्ती और मोहब्बत का नाटक ना ज्यादा अरसे मुझसे होगा नहीं। वैसे भी मेरा दिल जानता है किस तरह अपने गुस्से को जब्त करके मैं इस बदतमीज लड़की के आगे झुकी थी। मुझे नफरत है इन दो औरतों से जिन्होंने मुझे बहुत जलील किया है। एक तो ये फारिस की माँ और दूसरी तुम। इस वक्त हेलो 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 हुस्नारा। अरे अम्मी कट गई होगी ना कॉल, अब आप बाद में कर लीजिएगा, रहने दें। अरे बाद में कैसे कर लूं, इतनी अहम बात मैं कर रही थी उससे। मैं तो भी दोबारा नंबर मिलाती हूँ। अरे छोड़े ना, क्या पता उन्होंने खुद ही किसी वजह से काट दी हो। अब ऐसे मुनासिब नहीं लगता है। क्या मुनासिब नहीं लगता? एक तो मुझे बड़ा जहर लगता है जब तुम या तुम्हारे अब्बा मुझे अकल सिखाने की कोशिश करते हैं। आज तक जैसे ये घर चल रहा है ना, इस घर को मैं लेके चल रही हूँ, समझी तुम? ओफो भाई, आपका जो दिल चाह रहा है आप वो करें, मेरी तो बस ही हो गई है। तो तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हारी मशवरों पे अमल करूंगी? अल्लाह ना करे मुझ पर इतना बुरा वक्त अभी नहीं आया है कि मैं तुम्हारी कहीं भी बातों पर अमल करूं। देखो घंटी बजी है, जाओ देख कर आओ कौन आया। क्या हुआ? मुझे देख के परेशान हो गई? नहीं नहीं, तुम्हें देख के परेशान क्यों होंगी? वो ऑफिस से फोन था फाखरा का, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती। नहीं नहीं, प्लीज रहने दो। मैं तो बस ऐसे ही आई हूँ, घर में दिल नहीं लग रहा था तो सोचा। बहुत अच्छा किया आ गई, आओ बैठो। मैं तो आजकल वैसे भी घर पे ही होती हूँ, ऑफिस जाना ही नहीं हो रहा। वैसे जुनैद को कहा करो ना तुम्हें शाम में घुमाया करे, लेके जाया करे अपने साथ। मुझे नहीं लगता तुमने कराची भी अभी तक पूरा देखा होगा। मैं एक दो बार गई हूँ शॉपिंग मॉल, अब टाइम ही नहीं होता जुनैद के पास। इंसान चाहे तो वक्त निकाल ही लेता है यार, और वो कौन सा बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उसको बोलो तुम्हें लेके जाए। यहाँ पे इतना अच्छे सी साइड है, मॉल्स हैं जहाँ तुम घूम सकती हो। टाइम निकाले तुम्हारे लिए।
मैंने ड्राइविंग सीख लिया ना, तो जब मेरा दिल चाहता है तो मैं खुद ही चली जाती हूँ अकेले। अकेले अकेले कहाँ मजा आता है यार। मुझे तो याद है जब मैं और फारिस जाया करते थे, हर जगह बड़ी खूबसूरत लगती थी। अब तो कमरे से बाहर निकलने का भी दिल नहीं करता। तुमने बहुत बड़ा सदमा झेला है हुसनारा। मैं समझ सकती हूँ, जब आप अपना पसंदीदा शख्स खो देते हो तो बहुत तकलीफ होती है दिल को। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे यार। अभी तो बात शादी तक आ पहुंची थी। फारिस की जिद करने पर उसकी माँ शादी के लिए तैयार तो हो गई थी, लेकिन फिर हुआ ना वही जिसका मुझे डर था। बड़ी घमंडी औरत थी वो, पसंद नहीं करती थी मुझे। और फिर आखिर में सब बर्बाद कर दिया उसने। पहले तो नहीं, लेकिन अब सच में दिल से दुखी हूं मैं तुम्हारे लिए। हाँ, लेकिन सब ठीक कर लूंगी मैं। वक्त गुजरेगा ना, सब ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं किरण, उस दिन मीना के साथ आई थी ना आपके घर। अरे जी जी जी, आइए आइए। अम्मी हैं घर पर? जी जी अम्मी हैं, आप चले। अम्मी। वो मीना मामी की दोस्त, मेरा मतलब है मीना की दोस्त आई है। अपना नाम किरण बता रही है। मीना की दोस्त किरण, वो क्यों आई है? जरूर कोई खास बात होगी। चलो। तुम देखना, तुम्हें बहुत बेहतर लड़का मिलेगा फारिस से। अल्लाह ने चाहा तो खुश होगी तुम। और मेरी भी पहले मंगनी हुई थी, वो टूट गई जब मेरी जुनैद से शादी हो गई। पिछले मंगेतर से तो लाख दर्जा बेहतर है जुनैद। तुम्हारी मंगनी हुई भी थी पहले? पसंद की थी? हाँ, छपड़ू सा था, फजूल में बस मैंने पसंद कर लिया। धोखा दिया उसने, मैंने भी उसकी शादी में घुस के मारा उसको। शादी में मारा तुमने उसे? मैं उस रोज मीना के साथ आई थी आपसे मिलने, मगर बदकिस्मती से माहौल एकदम खराब हो गया और आपसे मिल भी नहीं सकी। मेरी समझ में नहीं आ रही एक बात। तुम कह रही हो कि तुम मीना की दोस्त हो, मिलने तुम मुझसे आई हो, चक्कर क्या है? ये कहीं तुम्हें मीना ने तो यहाँ नहीं भेजा है कोई ताबीज वाबीज गाड़ने के लिए? नहीं नहीं, तौबा करें, क्या आप मुझे ऐसा समझती हैं? शायद मुझे नहीं आना चाहिए था, मगर मेरा आना जरूरी था, मुझे आपसे बात करनी थी। अरे आप अम्मी की बात का बुरा नहीं माने, उनका ये मतलब नहीं था। नहीं नहीं सफीना बाजी बड़ी हैं, मैंने उनकी बात का बुरा नहीं माना, मगर हाँ मुझे थोड़ा दुख जरूर हुआ। बीबी साफ साफ बात करो, ये पहेलियां मत बुझवाओ। क्यों आई हो यहाँ? मुझे आपकी बेटी निदा अच्छी लगती है। मैं अपने भाई के रिश्ते की बात करना चाहती थी आपसे। मेरा भाई आला तालीम याफ्ता है, अच्छी जॉब पर है। आप जैसे चाहे तसल्ली कर सकती हैं सफीना बाजी। निदा, जाओ जरा चाय बनाओ जाकर, और साथ में जो केक बिस्किट रखे वो भी लेकर आओ। बल्कि सुनो, वो जो फ्रीजर में कबाब रखे हैं ना, वो भी तलके हो जाओ। अरे नहीं नहीं, ये सब रहने दे, इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं, खातिर तवाज़ो करना तो मेरी आदत है, पूरे खानदान में मशहूर हूं मैं इस वजह से। निदा जाओ ना। जी जी, मैं जा रही हूँ।
हाँ, क्या कह रही थी तुम अपने भाई के बारे में? जी, मैं तस्वीर लेकर आई हूँ। वैसे तो आप जब चाहे तसल्ली कर सकती हैं, मिलने आ सकती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई तो खूबसूरत है तुम्हारा, मगर एक शर्त है मेरी, जब तक निदा का रिश्ता तुम्हारे भाई से तय नहीं हो जाता, ये बात तुम मीना को नहीं बताओगी। वादा करो मुझसे। जी ठीक है, वादा। मुझे तो बहुत तरस आया बेचारी हुसनारा पर। इतना दुख है उसे अपनी शादी टूटने का, पता है। ये फारिस भी ना बड़ा ही बेकार किस्म का शख्स है, धोखेबाज, झूठा कमीना कहीं का। पर क्या पता कोई मजबूरी हो। कई बार ऐसा बहुत कुछ हो जाता है जो हम नहीं चाहते। क्या पता असल वजह कुछ और हो। मर्द हो ना, तुम तो फारिस की ही साइड लोगे। सब मर्द एक जैसे ही होते हैं, मतलब परस्त कहीं के। सुनारा की तो परवाह ही नहीं है किसी को। ये अचानक तुम्हें हो क्या गया है? क्या मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, लेकिन कल तक तो तुम। खैर छोड़ो। मैंने भी यही समझाया उस सुनारा को, दफा करे फारिस को। अल्लाह ने चाहा तो बेहतर लड़का मिल जाएगा, जैसे मुझे भी मंगनी टूटने के बाद जुनैद मिल गया था। इस बिलाल से तो लाख दर्जा बेहतर है ना। मैं तुम्हारी नजर में किसी से बेहतर भी हो सकता हूं। मजाक कर रही हो क्या? खैर मैं तैयार होता हूं। क्या मतलब, कहीं जा रहे हो? हाँ, वो एक साहब के साथ डिनर पे जाना है। डिनर पे जा रहे हैं? भाई वाह, बातें सुनो जरा इनकी। घर तो काटने को दौड़ता है।